अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज़ कश्मीरी और आप देख रहे हैं KFT। आज 11 दिसंबर है और गुज़िश्ता रोज़ 10 दिसंबर था और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया गया है। इस इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एक कश्मीरी नौजवान ने अपने बच्चों अपने ख़ानदान के समेत योम एहतजाज मनाया है। ये नौजवान, इसका नाम वसीम मलिक ऐवान है और इसका तल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है। इनके आबाओ अजदाद 1947 में मकबूजा कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा से मुज़फ़्फ़राबाद में हिजरत करके आए थे और इनको जगह जो है वो अलाट की गई थी मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके मिलोची में। इनका कहना है कि जब मिलोची में एक ब्रिज बना तो इनकी जगह की कीमत जो है वो यकदम बढ़ गई और एक बाअसर माफिया की नज़रें इनके घर पर पड़ी। क्योंकि ये कमज़ोर तबके के साथ इनका तल्लुक़ है तो इन्होंने कब्ज़ा माफिया ने इनके घर पर कब्ज़ा कर लिया और इन्हें घर से बेदखल कर दिया। इनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जो मुज़फ़्फ़राबाद का महकमा माल है उसके ऊपर ये करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं और ये कहते हैं कि उनकी मिली भगत से ये सारा मामला हुआ है। इस वक्त इनको बेघर हुए तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं और अपने बच्चों, बूढ़े वालिदैन और अपनी फैमिली के हमरा इस वक्त वो रावलपिंडी में कहीं पर रह रहे हैं। आज भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और एक कमीशन मुकर्रर किया जाए जो इस सारे मामले की तहकीकात करे। और ये इनके बच्चे जो हैं ये इनकी चौथी नस्ल है जो इस घर पर रह रहे थे और यकदम इनको घर से बेदखल कर दिया गया। और इसके बाद यह है कि ये 1 साल से इंसाफ की मतलाशी हैं मगर इस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक गैर जानबदार कमीशन बनाया जाए और इस सारे मामले की तहकीकात करे। इस सिलसिले में वसीम कश्मीरी 15 दिसंबर को इस्लामाबाद से सहसा की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं जहाँ पर जो उनका आबाई हल्का है वज़ीर माल का, उनसे जाकर ये मुतालबा करेंगे कि इनके मामले पर जो है इनके साथ इंसाफ किया जाए। सख्त सर्दी है, मौसम ख़राब है। यही माह थे, जनवरी का महीना था, शदीद बारिश में जब इनकी फैमिली को घर से बाहर निकाल के इनके घर को सील कर दिया गया था और एक बासर तबका इनके घर पर काबज़ हो गया था। आज वही सख्त सर्द मौसम है। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमती हलकों से, कोई भी वज़ीर जो ये वीडियो देख रहा है, कोई भी हुकूमत का कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, जो दर्द दिल रखता है, उनसे गुजारिश है। तनवीर इलियास साहब, आपके कश्मीर हाउस के बाहर भी ये बंदा जो है ये खड़ा रहा है, धरना दे के रखा है, इंसाफ मांगता रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में भी इसने कैंप लगाया हुआ था। आज फिर ये बंदा इस्लामाबाद से 15 दिसंबर को इस्लामाबाद से सहसा की तरफ पैदल मार्च कर रहा है अपनी फैमिली के साथ। इनके साथ मासूम छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ख़वातीन हैं। तो खुदा रा छोटा सा इनका मुतालबा है कि इनके सारे मामले के लिए गैर जानबदार एक कमीशन मुकर्रर किया जाए जो इनको इंसाफ दिला सके। तो बराए मेहरबानी तनवीर इलियास साहब, आज़ाद कश्मीर के वज़रा में से कोई बंदा, हुकूमती एहलकार, कोई भी एक शख्स, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हक़ का साथ देने वाले लोग, कोई भी एक बंदा जो है वो वसीम कश्मीरी का साथ दें, कमीशन बनवाएँ, ऐवानों में ये बात उठाएँ। खुदा रा अपोजिशन लीडर हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, खुदा रा आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, इस बंदे की आवाज़ असेंबली के अंदर उठाएं। सरदार अतीक साहब हैं, आपको भी कश्मीरी कौम का बहुत दर्द है। तो खुदा रा ये कश्मीरी है, इसकी चौथी नस्ल यहाँ पर पल रही है। आज इसके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तालीम से वो महरूम हो चुके हैं, वो स्कूल जाने के काबिल नहीं रहे हैं, उनके सर से छत छीन ली गई है। तो खुदा रा कोई भी शख्स जो है वो इनका साथ दे, इनके मार्च को रुकवाए, इनको सर्दी में चलने से रुकवाए। कोई कुछ भी हो सकता है, इनके बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई भी मामला हो सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, वकला से, सहाफ़ियों से कि खुदा रा वसीम मलिक की आवाज़ बने, उनको इंसाफ दिलाएँ और इनका कमीशन जो है वो मुकर्रर करने का जो मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे को पूरा करवाएँ। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, किसी का काम आइए, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।